जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों में हमने सुना था परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजश्री ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ऐसा श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, और इस पे अर्जुन ने क्या कहा वो हम सुनते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे जेत जान्या तवामादो प्रक्तो विनीत। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन वह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कह रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सभी के लिए थी जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ने यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या श्री कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा हैं। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतरित हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इससे अस्वीकार करते हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं, और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं उसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुर को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय में स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो त्रिगुणातीत तथा तिटकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे, अर्जुन की कोटि के कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के लिए दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के लिए अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे विदितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका शरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका शरण नहीं रह सकता।
ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती गई है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत स्वरूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य नव्योन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को पर्यायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य तो होते ही रहते हैं। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो नाम नरसिंह अवतार में अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं ही अवतरित होते हैं। वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। वे उस वैद्युमणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहती है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन में उनको नहीं समझ आ सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी वे भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त की भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि वह भगवान के यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सकता। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर को नहीं समझ सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान का अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही वह जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण असुरी मस्तिष्कों पे नहीं पड़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्षों पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंध हर वस्तु आत्मा, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से बनी रहती है, भिन्न बनी रहती है। तब भी वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति के तालमेल को नहीं बैठ पाते और